बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह किसी भी समस्या का बहुत अच्छा न्याय करता था। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज़ का बंटवारा हो, सब राजा से ही न्याय मांगने आते थे, क्योंकि सबको पता था राजा न्याय बहुत अच्छा करता है। इसलिए सब उन पर विश्वास करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक बार राजा ने सोचा, जंगल में जाकर तप किया जाए और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया जाए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं जंगल जा रहा हूँ, आने में समय लगेगा, तब तक तुम राज्य का ध्यान रखना और महारानी को राज्य संभालने में सहायता करना। प्रधानमंत्री बोला, ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं सभी का ध्यान रखूँगा। फिर राजा अपनी राज्य रानी को सौंपकर जंगल की तरफ चल दिए। मंत्री धोखेबाज था, वह भी राजा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ा। राजा जंगल में पहुंचकर तप करने लगे और मंत्री भी छिपकर जो जो राजा करते वह भी वही करता। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। राजा ने बहुत कुछ सीख लिया और जो ज्ञान राजा ने सीखा वह सभी ज्ञान मंत्री ने भी छिपकर सीख लिया। मंत्री को अब लगा कि राजा अपने राज्य जाने वाले हैं, तो मंत्री राजा से पहले राज्य में पहुंच गया और अपने कुछ साथियों के साथ वापस जंगल में आया और राजा से मिलने पहुंचा। राजा मंत्री और अपने राज्य के लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, चलो सब राज्य वापस चलते हैं, मेरा तप समाप्त हो गया है, जो जो मुझे सीखना था मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। मंत्री ने कहा, आपने कई वर्षों तक तप किए हैं, हमें भी कुछ दिखाएं कि आपने क्या क्या सीखा है। राजा ने कहा, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। फिर मंत्री और उसके साथी बोले, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। राजा ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ किसी मुर्दे जीव को लेकर आओ। फिर मंत्री और उसके साथियों ने एक तोते का शिकार किया और उसको राजा के पास लेकर आए और बोले, इसे जिंदा करके दिखाइए। राजा ने कहा, मैं अपने शरीर से प्राण निकालकर इस तोते में डाल दूंगा, फिर यह तोता जिंदा हो जाएगा। सब ने कहा, जब करके दिखाएंगे तभी मानेंगे। राजा उन सब की बातों में आ गए और उन्होंने अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गए। तोता जिंदा हो गया। मंत्री को भी वह विद्या आती थी। वह अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर हंसने लगा। मंत्री बोला, अब मैं राजा हूँ, और अपने सिपाहियों से बोला, इस तोते को मार दो। राजा तुरंत उड़ गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। मंत्री राजा के शरीर में प्रवेश करके राज दरबार में पहुंचा। सभी प्रजा उसे राजा समझकर बहुत खुश हुई। शरीर तो राजा का था लेकिन अंदर मंत्री था, इसलिए जब वह बोलता तो आवाज़ राजा की तरह नहीं लगती थी। सब हैरान थे कि आखिर राजा की आवाज़ कैसे बदल गई। यह बात रानी को भी पता चली कि राजा जंगल से वापस आए हैं, लेकिन आवाज़ बदल गई है। रानी को कुछ गलत महसूस हो रहा था, इसलिए रानी ने अपने नौकर से कहा, राजा को जाकर बता देना कि मैंने व्रत रखा है। जब तक मेरा व्रत पूरा ना हो जाए तब तक राजा मेरे पास ना आए। जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तब मैं उन्हें स्वयं बुलाऊंगी। नौकर ने जाकर नकली राजा को सब कुछ बताया, जो भी कुछ रानी ने उससे कहने के लिए कहा था। असली राजा नहीं जानते थे कि मंत्री धोखेबाज है। वह उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ पर पहुँचे। वहाँ पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे। वह भी उनके साथ रहने लगे। वह जिस पेड़ पर रहते थे उसके पास ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब वृद्धा रहा करती थी। पेड़ बूढ़ी के द्वार पर था और वह बूढ़ी औरत ही पेड़ के आसपास की सफाई करती थी। एक दिन राजा सभी तोतों से बोले, हम सब इस बूढ़ी औरत के पेड़ पर रहते हैं और यह बेचारी हमारी गंदगी साफ करती है। क्यों ना हम जब शाम को वापस आएं तो कुछ दाने साथ में लेकर आएं और इस बूढ़ी औरत के लिए नीचे गिरा दें। सभी तोते राजा की बात पर राजी हो गए। अब वह हर शाम को वापस आते तो कुछ दाने बूढ़ी के लिए भी लेकर आते। इस तरह से बूढ़ी औरत का भी पेट भरने लगा। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी वहां आया और उस पेड़ पर अपना जाल लगा दिया। सभी तोते बच गए लेकिन राजा जाल में फंस गए। शिकारी राजा को पकड़कर पिंजरे में डालने लगा और पिंजरा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया।
रास्ते में एक पान की दुकान थी। शिकारी पान खाने के लिए पान की दुकान पर चला गया। पान वाले ने शिकारी के पास तोता देखा तो उसे तोता बहुत पसंद आया। उसने शिकारी से तोता खरीद लिया। अब राजा तोते के रूप में पान वाले के पास रहने लगे। एक दिन उसी राज्य में एक औरत अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब महिला जंगल में पहुंची तो उसे बहुत प्यास लग गई। वह अपने पति से बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है। पति पानी लाने के लिए पास में बह रही नदी की तरफ चल दिया। लेकिन जब पति वापस आया तो साथ में एक और आदमी आया जो बिल्कुल उसके पति के जैसा ही था। वह एक भूत था जो उसके पति के रूप में था। जब दोनों महिला के पास पहुँचे तो महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है, क्योंकि दोनों खुद को उसका असली पति बता रहे थे। फिर वह महिला उन दोनों को सरपंच के पास ले गई और वह उनसे बोली, पता करके बताइए कि इन दोनों में से मेरा असली पति कौन है। सरपंच भी हैरान था, वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। यह बात चारों तरफ लगी। दो आदमी इसी बात को पान वाले की दुकान पर चर्चा कर रहे थे, जहाँ राजा पिंजरे में थे। राजा ने सब कुछ सुन लिया और पान वाले से कहा, जाओ महिला और उन दोनों आदमियों को बुलाकर लेकर आओ। मैं बता दूंगा कि उनमें से उस महिला का असली पति कौन है। पान वाला सबको बुलाकर ले आया। तोता बोला, तुम दोनों खुद को इसके पति के रूप में बता रहे हो, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में घुस जाएगा। उनमें से जो भूत था तुरंत बोतल में घुस गया। तब तोते ने दूसरे आदमी से कहा कि तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दो। फिर असली पति ने ढक्कन को बंद कर दिया। वहाँ पर जितने लोग थे वह सब बहुत खुश हुए और उस महिला के असली पति ने पान वाले को खूब सारा इनाम दे दिया। अब कहीं झगड़ा होता या कोई बंटवारा होता, सब उस तोते के पास आते और अपना न्याय पाते और पान वाले को खूब सारा इनाम देकर जाते। धीरे धीरे यह बात रानी तक पहुंची। रानी को तुरंत राजा की याद आई, क्योंकि राजा किसी भी समस्या का बहुत अच्छे से न्याय करते थे। फिर रानी एक दिन तोते से मिलने पहुंची। जब तोते ने रानी को देखा तो वह रोने लगा और अपनी पूरी कहानी रानी को बताई तो रानी भी रोने लगी। रानी ने कहा, मंत्री आपके शरीर में है, उसको कैसे निकाला जाए। राजा बोले, मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ आप वैसा वैसा कीजिए। फिर रानी को राजा ने तरीका बताया कि मंत्री को अपने शरीर से बाहर कैसे निकालना है। रानी तोते को लेकर महल में चली आई और तोते को छिपाकर तोते ने जैसा कहा था वैसा करने की तैयारी में लग गई। फिर रानी ने अपने नौकर से कहा, जाओ राजा को बता देना कि आज मेरा व्रत खत्म हो गया है, वह मेरे पास आ सकते हैं। नौकर ने जाकर राजा को बता दिया। प्रधानमंत्री बहुत खुश हुआ। उसने मन में सोचा, आखिरकार रानी ने मुझे राजा मान ही लिया है। वह तुरंत शाम को रानी के पास पहुंचा और रानी से बातें करने लगा। रानी उसकी आवाज़ सुनकर समझ गई कि यह मंत्री है जो राजा के शरीर में है। कुछ देर के बाद रानी ने कहा, आपने कई वर्षों तक तपस्या की है, मुझे भी कुछ सिखाएं, आपने क्या सीखा है। मंत्री बोला, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। रानी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है और मैं कैसे यकीन कर लूँ। मंत्री बोला, कोई मुर्दा जीव लेकर आओ, मैं आपको जिंदा करके दिखाऊंगा। रानी ने कहा, मैंने सुना है धोबी का गधा मर गया है, मैं उसका मुर्दा शरीर मंगा लेती हूँ, अब आप उसे जिंदा करके बताइएगा, फिर मुझे यकीन हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, मंगाइए। रानी ने गधे की मुर्दा शरीर को मंगवाया। मंत्री अपनी विद्या दिखाने लगा। कुछ ही देर में मंत्री राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में प्रवेश कर गया। गधा जिंदा हो गया। रानी ने तुरंत तोते को पिंजरे से बाहर निकाला। तोते से राजा ने अपने प्राण निकालकर अपने शरीर में वापस राजा प्रवेश कर गए। मंत्री जो गधे के शरीर में घुसा था वह वहीं का वहीं रह गया। वह रानी की चाल नहीं समझ सका। फिर राजा ने गधे को पकड़कर धोबी को दे दिया और धोबी से कहा, इससे बहुत सारा काम लेना। धोबी गधे को लेकर चला गया और फिर राजा और रानी अपना जीवन पुनः खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।